अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नबील है और मैं अलखैर एकेडमी की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो था वो एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट की थी, जिसमें हमने कंपोजिट फंक्शंस पढ़े थे 1.2 एक्सरसाइज में। कंपोजिट फंक्शन में क्या था, हमने एक फंक्शन को जो था वो दो फंक्शंस जो थे उनको हम सिंगल फंक्शन की बेस पर जो थे वो डिफाइन करते थे। यानी हमारे पास दो फंक्शंस होते थे, सिंपल जुबान में अगर मैं कहूँ तो हम उसको एक फंक्शन बना के यूज़ करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, कि फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन के ऑलमोस्ट 2 3 4 क्वेश्चन हैं। मैंने आपको इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का क्वेश्चन एक ही करवाया था, तो यह वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपके पास सिंपल एक ये इक्वेशन है f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ठीक है, जो भी आपके पास फंक्शन है उसको आपने y के इक्वल पुट करके फॉर x जो है आपने फंक्शन को सोल्व करना है। x की आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि x किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y के, तो आपने उसको उसके इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ y है, हमारे पास क्या आ गया, इनवर्स आ गया। अब इसमें यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, y है। ठीक है, और f इनवर्स x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, y को किससे रिप्लेस कर देंगे, x के साथ, तो f इनवर्स x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सिंपल एक क्वेश्चन आपने याद रखना है, ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन, जो भी इसको आप कह लें, सिर्फ इसको जो है वो आपने क्या करना है, याद रखना है। इसकी बेस पर ही जो है वो आपके पास इनवर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद हमारा हम आगे चलते हैं, सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है लिमिट्स का, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो ये कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। देखें, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इस पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, अब मैं आपको देखें, इस फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी इस फंक्शन की डोमेन क्या हो सकती है, ऑल रियल नंबर्स। इस फंक्शन की रेंज क्या हो सकती है, ऑल रियल नंबर्स। मतलब हम इसमें कोई भी जो है वो इनपुट वैल्यूज पुट कर सकते हैं और कोई भी हमें आउटपुट मिल सकता है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन पे लिमिट लगा दें, ठीक है, लिमिट, ठीक है ना, हमने इस फंक्शन पे क्या लगा दिया, लिमिट लगा दी। लिमिट हमने क्या लगा दिया जी, x अप्रोचेस, पहले मैं आपको सिंपल बताता हूं लिमिट है क्या। लिमिट हमने इस क्वेश्चन पे लगा दी फॉर x वैल्यू 1 to 10। ठीक है, f of x इज इक्वल टू x प्लस 1। ये लिमिट क्या है कि हमने इसमें जो x वैल्यू है, जो इनपुट वैल्यू है, जो डोमेन वैल्यू है, उस पे हमने क्या कर दिया है, लिमिट लगा दिया। मतलब कि जो लिमिटेड हमारे पास वैल्यूज हैं, हमने 1 से 10 की उस पे क्या कर दिया, लिमिट लगा दी है। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 10 तक के जो नंबर्स हैं हम सिर्फ वही इसमें पुट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नंबर्स हम इसमें पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, लिमिट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिमिट है x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोई भी हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी लिमिट हमारे हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है कि हम इसमें कौन से नंबर्स पुट कर सकते हैं जो 0 या 0 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो लिमिट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लिमिट क्या है कि हम जो है वो इंस्ट्रक्शनल जो हमारे पास इनपुट वैल्यूज हैं उन पे एक लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि इतनी लिमिट से लेके इतनी लिमिट तक की जो वैल्यूज है वो हम उसमें पुट कर सकते हैं, और जो उसके आंसर भी है हमारे पास वो भी जो है वो एक लिमिटेड रेंज के अंदर आएंगे। तो डेफिनेशन अगर इसकी देख ले, बुक पे लिखी हुई, से जरूरत तो नहीं है डेफिनेशन पढ़ने की। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, if as x approaches a from both left and right hand side of a, f of x approaches specific number l, then l is called limit of function। ठीक है, x approaches to a is that limit of fx is x approaches to a is l। यानी इसने क्या कहा है, जो लिमिट वाला हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, ये उसने उसको l कंसीडर कर लिया है, और
लिमिट हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर है, x अप्रोचेस a है हमारे पास, x अप्रोचेस 0 है, ठीक है। ये हमारे पास कौन से हैं, लिमिट की इंस्ट्रक्शनल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जैसे सिंपल फंक्शन में हम क्या करते हैं कि कोई भी इनपुट वैल्यूज जो है हम पुट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट कर लें और आंसर भी कोई भी रियल नंबर हमारे पास आ सकता है। लेकिन लिमिट के केस में ऐसा नहीं होता। लिमिट में हम क्या करते हैं, जो डोमेन वैल्यूज हैं उनको एक लिमिट में रख देते हैं कि मतलब 1 से लेके 10 तक या 10 से लेके 100 तक इतनी वैल्यूज जो है हम इसमें पुट कर सकते हैं, और इसका आंसर भी जो क्या है वो लेट्स से कि 100 से लेके 150 तक आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन है, ठीक है। मैंने आपको जो है वो इसको सिंपल करके आपको समझाया है, इसमें कोई ऐसा, ठीक है। इसकी प्रॉपर जो कैलकुलस की डेफिनेशन है वो मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि वो जो है ना फर्दर जो है हमें कंफ्यूज कर देती है। उसके बाद जो हमारे पास है थ्योरम्स ऑन लिमिट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है थ्योरम्स ऑन लिमिट। थ्योरम्स ऑन लिमिट, ठीक है। थ्योरम्स ऑन लिमिट जो है ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इनके थ्योरम्स क्या हैं, यानी हम इसके एक्सप्रेशंस क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास उन्होंने क्या बताया हुआ है कि हमारे पास लिमिट किसी ऐसे फंक्शन पर लगी हो, ठीक है, जो दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो, ठीक है ना। तो उनकी लिमिट हमारे पास क्या आती है, लेट्स से ये हमने लिखी लिमिट, हमारे पास दो फंक्शंस हैं fx प्लस gx, ठीक है। तो इसका थ्योरम हमारे पास क्या है, अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो दोनों की लिमिट्स भी जो क्या है वो ऐड होती हैं, और सेपरेटली जो है वो हम दोनों के साथ लिमिट को लिख लेते हैं, मतलब लिमिट ऑफ fx प्लस लिमिट ऑफ gx, ठीक है। तो अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो उनकी लिमिट्स भी क्या होती हैं, ऐड होती हैं, ठीक है। तो आप कोई भी लिमिट अप्लाई कर लें, यहां पर उन्होंने सिंपल क्या अप्लाई किया हुआ है, x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू a, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा है, सबसे पहला थ्योरम। इसको उन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, द लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स, ठीक है। सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। उसके बाद है हमारे पास दो ऐसे फंक्शन जो है वो डिफरेंस में, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास लिखे हो। तो सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx माइनस gx, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, द लिमिट ऑफ, ठीक है ना, द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। तो इसमें भी सिंपल है, दोनों पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट ऑफ fx माइनस लिमिट ऑफ gx, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, सम ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। इसी तरह है लिमिट्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। तो ये आपने याद करना है। उसके बाद 3 हमारे पास क्या आ जाता है, 3 हमारे पास ये बताया हुआ उन्होंने कि अगर हमारे पास फंक्शन के साथ कोई कोएफिशिएंट आ रहा हो, ठीक है ना, तो वो उसकी लिमिट हमारे पास क्या होगी। तो कोएफिशिएंट हम लिख लेते हैं, ठीक है, लिमिट ऑफ 3fx, ठीक है, ऐसा कोई चीज हमारे पास आ रही हो, ठीक है, 3fx। यहां बुक में इसने आई थिंक k यूज किया हुआ है, या k यूज किया, हम भी k यूज कर लेते हैं। k हमारे पास क्या है, कोई भी रियल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसकी लिमिट क्या होगी, k जो है वो हम शुरू में लिख लेंगे और फिर फंक्शन पे क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, इज इक्वल टू, ये देखें k हमने शुरू में लिख लिया और फंक्शन पे क्या आ गई, लिमिट आ गई,
ठीक है, इतना सा जो है वो सिंपल सा इसका थ्योरम का सॉल्यूशन है। के अगर आपको इस फंक्शन में आ रहा है तो के आप पहले लिख लोगे और लिमिट उस फंक्शन की सोल्व करके फिर इसके साथ क्या होगा, के के साथ के कोई भी नंबर है उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 है हमारे पास लिमिट ऑफ, अगर हमारे पास कोई कोशेंट वाला फंक्शन आ जाए, मतलब फ्रैक्शन में कोई फंक्शन आ जाए, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या है, बहुत सिंपल है, दोनों पर जो है वो क्या हो जाएगी, लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना सा जो है वो इसका सिंपल है, मतलब दोनों पर जो क्या हो जाएगी, लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो ये हमने 4 लिखे हैं, तो हम देखते हैं हमने कोई मिस तो नहीं किया। प्रोडक्ट वाला हमने मिस किया, प्रोडक्ट वाला जो है वो भी जो है वो सिंपल है, प्रोडक्ट वाला हम लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। दो ऐसे फंक्शंस जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, प्रोडक्ट हो जो, तो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, जैसे हमने ये किए हैं सेम क्या है, उन्हीं की तरह ही है। तो क्या होंगे, लिमिट्स भी जो है वो दोनों का प्रोडक्ट्स में आ जाएंगी, f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय, दोनों की लिमिट्स भी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा सिंपल सा जो है इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद एक लास्ट जो है और इंपॉर्टेंट लिमिट है हमारे पास, वो क्या है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, जहां पर हमारे पास एक्सपोनेंट में पावर आई हो, तो वो भी सिंपल है। लास्ट हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस a f(x) और उसकी कोई पावर है n, वेयर n इज एन इंटीजर। इंटीजर का क्या मतलब है कि कोई भी इसमें पावर है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखें, लिमिट्स में सोल्व करने में हमारा जो मेन फोकस होता है ना, वो फंक्शन के वेरिएबल पे होता है, x पे। पावर उसके ऊपर कोई भी हो, हम पहले लिमिट को सोल्व करते हैं, पावर को जो है वो हम बाद में देख लेते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास वैसे ही आता है, लिमिट वैसे ही, और l की पावर n आ जाती है। यहां फिर लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन आपने लिखा, उसकी लिमिट जो है आपने सोल्व की, और उसकी पावर क्या आ जाती है, n आ जाती है। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको थोड़ा सा सोल्व करके भी दिखा देता हूं, एग्जांपल आपको इस क्वेश्चन की दे देता हूं मैं, ठीक है। हमारे पास एक है फंक्शन है हमारे पास x², ठीक है, और उसके ऊपर n हमारे पास कोई पावर है, लेट्स से हमारे पास पावर है 2, ठीक है, और लिमिट में हमें उसने वैल्यू कौन सी दी हुई है, लेट्स से उसने क्या वैल्यू दी हुई है, 1 दी हुई है। तो इस लिमिट को हम सोल्व कैसे करेंगे, लिमिट, चलिए हम वैल्यू 2 कर लेते हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, ये पावर वहीं पे ही रहेगी, लिमिट को फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, लिमिट ऑफ x², ठीक है, एक्सपोनेंट में पावर वैसे ही रहेगी, और हम इसको फंक्शन को लिमिट पे अप्लाई करेंगे। अब आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट हमारे पास क्या है, 2, यानी x की जगह हम क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 2 हमने पुट कर दिया, उसका स्क्वायर, और 2 हमारे पास है उसका होल स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हमारे पास क्या आ गया, लिमिट का आंसर आ गया। तो ठीक है, मैंने आपसे बताया है कि हमारा जो लिमिट का फोकस होता है वो हमारे फंक्शन के वेरिएबल पे होता है, पावर का जो है वो उसमें हम बाद में देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को सोल्व करते हैं। यहां पर भी मैंने एक एग्जांपल आपको दी है, फंक्शन को मैंने सोल्व किया, पहले 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, फिर एंड पर जो लिमिट का जो हमारे पास पावर थी वो हमने यूज की है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, तो इसमें मैं दोबारा जो है वो एक क्विक जो है वो मैं रिवीजन कर देता हूँ। क्विक रिवीजन क्या है कि कंसेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट्स क्या होती हैं कि
हम जो है इसमें लिमिटेड इनपुट वैल्यूज पुट करते हैं फंक्शन में, कोई भी लिमिट उसने हमें दी होती है कि इतनी वैल्यूज हमने पुट करनी है। ठीक है, थ्योरम्स क्या होते हैं लिमिट्स के, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो तो उनकी लिमिट्स भी क्या होती हैं, ऐड होती हैं। दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनकी लिमिट्स भी क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। अगर फंक्शन में कोई कोएफिशिएंट आ रहा हो, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास ऐसा फंक्शन है 4x², तो ये हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो k क्या है, कोई कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट को शुरू में लिख लेते हैं और लिमिट को सोल्व कर लेते हैं, बाद में कोएफिशिएंट जो है जो हमारे पास आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हमारे पास क्वोशिएंट फॉर्म में आए फंक्शंस, यानी f(x)/gx फ्रैक्शन फॉर्म में आए, तो उनकी लिमिट्स भी क्या होती हैं, फ्रैक्शन फॉर्म्स में ही आ जाती हैं, यानी ऊपर नीचे लिमिट जो है वो अप्लाई हो जाती है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी लिमिट्स भी क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। और अगर किसी फंक्शन पे पावर आ रही हो तो पहले आप फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करके सोल्व करते हो और एंड पे जो है आप क्या करते हो, पावर उसकी अप्लाई करते हो। तो ये हमारा आज का लिमिट का कॉन्सेप्ट था। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। उस क्वेश्चन 1 में जो ये थ्योरम्स और लिमिट्स के क्वेश्चंस हैं, तो आज तक के लिए इतना काफी है। इसको सही तरीके से पढ़ें ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझने में आसानी आए। अल्लाह हाफिज।